नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में हम आपका यहाँ पर पंचदश पाठ हैं, 15 जो लेसन हैं परहेली का, उसको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपके यहाँ पर 14 लेसन ये रुचिरा भाग 3 वाले तो ये कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आज हमारा ये अंतिम लेसन है। पंचदश पाठ है, 15वां लेसन। और इसके अलावा हमने आपकी जो 6 और 7 वाली जो रुचिरा भाग 1 और 2 वो हमने कर ली है। और अगर आपने ये सभी की सभी वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। KVS के नाम से आपको जो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें जो आपको सभी की सभी वीडियो ये मिल जाएंगी। और अगर आप इससे पहले वाली कुछ जो वीडियो हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन जो आपको कोने में जो सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ से उसके ऊपर क्लिक करके आप जो आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जो आपको 4-5 वीडियो जो है मिल जाएंगी। सभी को देखना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो वहाँ पर आप सभी को देख पाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप पहुँच जाओगे। तो दोनों के लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जा कर लीजिएगा। और ये जो हरियाणा में जो संस्कृत वाले जो हैं, जो जैसे कि पहले वैकेंसी निकली हुई थी TGT संस्कृत वाली, तो उस पर जा केस हुआ था, तो उसके बाद जो में केस जो है जीत गए हैं। और जो कैंडिडेट पास हो गए थे इंटरव्यू वगैरह, जिनका सब कुछ हो गया था, तो उनको लगाने के आदेश भी आ चुके हैं। देखते हैं कि कितनी जल्दी उनका जो है काम हो जाता है और उनकी लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये भी जो एक आपके लिए अच्छी जो है यहाँ पर खबर, महत्वपूर्ण जो है खबर रहेगी। और ये जो यहाँ पर हम पहेली का जो करने वाले हैं, इसमें जो है साथ में ग्रामर भी है, जिसमें आपके बहुत से जो ग्रामर के जैसे आपके शब्द रूप, धातु रूप और भी बहुत कुछ जो आपको ग्रामर में यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इस लेसन के लास्ट में होगा। तो इसलिए जो आप अंत तक बने रहिएगा। तो अब हम अपना जो लेसन जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहेलियाँ जो है मनोरंजन की प्राचीन विधा है और यह प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं तो वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रता बनाती है। इस पाठ में संस्कृत जो पहेली पूछने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका बुद्धि परीक्षण भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इसमें। तो देखते हैं आप इनमें से किसका आंसर दे पाते हैं। तो पहले है जो हम यहाँ पर इनको करेंगे और उसके बाद जो है हम जब ये जैसे इन पूरे की पूरी जो पहेलियाँ उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम इनके आंसर जो आपको बताएंगे। तो आपने कमेंट में भी बताना है उससे पहले, हमारे आंसर बताने से पहले, कि इनके आंसर क्या है। तो पहले जो यहाँ पर हमारी पहेली जा चुकी है, इसमें है कि कस्तूरी जायते कस्मात और क हंति करिणाम कुलम क्यों कुर्यात कातर युद्धे मृगात सिंह पलायते। तो यहाँ पर हमारी पहली जो लाइन है कि कस्तूरी जायते कस्मात, ये कस्तूरी जो है ये किससे उत्पन्न होती है। ये जायते जहाँ उत्पन्न होने अर्थ में है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। क हंति करिणाम कुलम, करी कौन होता है? हाथी। हाथियों के कुल को, मतलब उनके समूह को कौन मारता है। किम कुर्यात कातर हैं युद्धे, युद्ध में जो डरपोक होता है वो क्या काम करता है। मृगात सिंह पलायते, मृग शेर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये पहेली है, इसका आंसर आपने देना है। और इनके आंसर फिर हम पहले इनको सभी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके इन सभी इनके हम
बताएंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी पहेली, सीमंतेषु का शांतः। तो यहाँ पर क्या है, सीमंतेषु मतलब इसका है नारियों से, नारियों में, का शांतः नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। राजा का अभूत गुण उत्तम है, गुण में श्रेष्ठ राजा कौन हुए हैं। विद्वद भी का सदा वंदः, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन हुए हैं। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, और इनका उत्तर जो है यहीं पर दिया गया है जो ज्ञात नहीं है। इस प्रकार से आपकी दूसरी पहेली है। उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी पहेली, कम समजगान कृष्ण है। समजगान होता है मारना, कृष्ण ने किन को मारा था। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतलता प्रदान करने वाली गंगा कौन है। के दार पोषण रतः, पत्नी के पोषण में संलग्न कौन रहता है, उनका पालन पोषण कौन करते हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती या किसे सर्दी ठंड जो है नहीं लगती है। तो इस प्रकार की आपकी यह पहेली है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नंबर 4 जो हमारी पहेली है उस पर। तो इसमें क्या कहा गया है, वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज है। वृक्ष अग्रवासी मतलब पेड़ जो हैं उनके ऊपर रहने वाले हैं, पेड़ के ऊपर रहने वाले हैं, लेकिन पक्षीराज नहीं है। पक्षीराज किसको कहा जाता है, गरुड़ को, कि पेड़ के ऊपर रहने वाले हैं किंतु गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं किंतु शूलपाणि, शूल को हाथ में रखने वाले नहीं है, मतलब त्रिशूल को हाथ में रखने वाले नहीं है। त्रिशूल को कौन रखते हैं हाथ में, भगवान शिव। तो वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, क्या है, वल्कल वस्त्र धारण करने वाले हैं लेकिन कोई सिद्धयोगी नहीं है। जलम च विवृत न घट न मेघ है, अब जल को भी धारण करने वाले हैं, न घट है न मेघ है, न घड़ा है और न मेघ है। ये आपकी चौथी पहेली है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी जो 5वें नंबर की जो हमारी पहेली है उस पर। भोजनांते किम पेयम, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वसुत हैं, जयंत इनमें से किन के पुत्र हैं। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का जो पद है उसे कौन प्राप्त कर सकता है या कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तर्कम शुक्रस्य दुर्लभम, तर्क मतलब लस्सी, शुक्र इंद्र और दुर्लभ है। तो इस प्रकार से आपकी पहेली है। आपके अगर इनमें से आंसर आपको पता लग गए हो तो आप कमेंट में जा लिख सकते हैं। अब हम दोबारा से देख लेते हैं इनके आंसर कहाँ पर थे। तो जैसे यहाँ पर हमारी पहली पहेली, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर कहाँ पर है। इसका जो आंसर है ये यहाँ पर दिया गया है। तो कस्तूरी कस्मात जायते, जो कस्तूरी जो है ये किससे उत्पन्न होती है, तो मृग से होती है, मृगात। का हंति करिनाम कुलम, हाथी के कुल को कौन मारते हैं, कौन मारते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर ये दिया गया है सिंह। सिंह जो है ये हाथी के कुल को मारते हैं। अब जो तीसरा हमारा आंसर, किम कुर्यात कातर युद्धे, डरपोक युद्ध में क्या करते हैं, तो ये वाला इसका आंसर है, पलायते, पलायन कर जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरी लाइन में इनके आंसर जो यहाँ पर छुपे हुए थे। और उसके बाद जो दूसरी पहेली है उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो सीमंत निशु का शांता, तो इसका था कि नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। अब इसका जो आंसर है, ये जो जैसे पहली लाइन है इसका जो पहला अक्षर है इसमें इनके जो आंसर जो है छुपे हुए हैं पहली लाइन में। इस पहेली के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में पूछे गए प्रश्न का उत्तर उनके प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण के साथ संयोग करने से निम्न प्रकार से बनता है। कैसे,
जैसे ये पूछा गया था यहाँ पर सीमंतनीसु का शांता, नारी में शांत स्वभाव वाली कौन है। पहला अक्षर क्या है इसका, सी है, और लास्ट का क्या है, ये है ता, तो इसका क्या हो गया, सीता। तो शांत स्वभाव वाली किसे कहा गया है, यहाँ पर सीता को कहा गया है। राजा का भूत गुणोत्तम है, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुए हैं। तो पहला अक्षर रा और अंत में माँ, तो कौन हुए, राम। विद्वत भी का सदा वंदा, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन हुए हैं, ये कौन है। तो पहला अक्षर वी और बाद का दा, तो क्या बना, विद्या। अत्तरे उक्तम न बुध्यते, तो कि यहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है लेकिन नहीं जानते हैं। तो ये इनके आंसर थे, पहला अक्षर और बाद वाला। उसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पर तीसरे नंबर वाली पहेली। इसमें क्या था, कम सम जगान कृष्ण है, श्री कृष्ण के द्वारा किसको मारा गया था, कृष्ण ने किसको मारा था। तो इसके आंसर कहाँ पर है, इस पहेली के प्रथम चरण में प्रथम व द्वितीय अथवा प्रथम 3 वर्षों के संयोग से उस चरण में पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। जैसे ये लाइन है, कम सम जगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, तो ये देख सकते हैं कंसम, ये इसको आपने मिलाना है जो बीच में गैप है। तो कंसम जगान कृष्ण है, कंस को श्री कृष्ण ने मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतलता देने वाली गंगा कौन है, तो ये आ जाएगा का शीतला वाहिनी गंगा, ये आपने इनको मिलान करना है, का शीतल वाहिनी गंगा। और जो तीसरी है केदार पोषणतः, इस तरह के पालन पोषण कौन करते हैं, तो ये भी आपने इस तरीके से मिलान कर देनी है, केदार पोषण रहता। तो और जो चौथी लाइन है कम बलवंतम न बाधते शीतम, जो बलवान जो होता है उसे सर्दी किस कारण से नहीं लगती है। तो कम बलवंतम, जो कंबल लिए रहते हैं, जो कंबल धारण करते हैं, कंबल को ओढ़ते हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर ये इसमें छुपे हुए थे। तो यही आंसर है, जो कोई कपड़े पहन के रखता है कंबल, उसे ज़्यादा सर्दी कैसे लगेगी। तो इस प्रकार से इनके आंसर थे। और अब आ जाती है हमारी यहाँ पर नेक्स्ट पहेली। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज है, वृक्षों के ऊपर रहने वाले लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, 3 नेत्र धारण करने वाले लेकिन शिव नहीं है, और छाल के वस्त्र धारण करते हैं लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, जल को धारण करने वाले लेकिन न तो घट न ही मेघ है। तो इस प्रकार का कौन होता है। और एक पहेली आपने सुनी भी होगी, भूख लगने पर क्या खाया जा सकता है, पिया भी जा सकता है, और ठंड लगने पर जलाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार की पहेली आपने जब पढ़ी भी होगी नारियल के बारे में, तो नारियल ही इसका यहाँ पर सही आंसर माना गया है। तो क्या आपको इसका आंसर पता था या नहीं पता था, आप जो इस बारे में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पहेली है, भोजन अंते किम पेयम, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो लास्ट की लाइन में यहाँ पर दिया गया है। भोजन के बाद में लस्सी जो होती है तरकम, वो हमने पीनी चाहिए। और जयंत कस्य वैस होता है, जयंत इनमें से किन के पुत्र थे, तो किसके थे, शुक्र के थे। शुक्र यहाँ पर जो है इंद्र, उनके लिए लिया गया है। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या ही ये दुर्लभ है, अर्थात उनके पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके ये आंसर थे। यहाँ पर भी जो इसके बारे में ही कुछ पहेलियों के बारे में बताया गया है। जैसे पहेली का नाम उत्तर अन्वेषणाय संकेत, उसके उत्तर जानने के लिए संकेत। जैसे प्रथम पहेली हमने पढ़ी थी, अंतिम चरण क्रमशः त्रय नाम प्रश्न नाम त्रिभी पदे उत्तरम दत्तम। जो दूसरी पहेली थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु प्रथम वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगात् उत्तरम प्राप्यते। और तीसरी जो पहेली है, प्रति चरणे प्रथम द्वितीय हो प्रथम त्रयाणाम वा वर्णानाम संयोगात् तस्मिन् चरणे प्रस्तुतस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्राप्यते। और उसके बाद चतुर्थ पहेली है, नारिकेल फलम, नारियल का फल। और
पंचम प्रहेलिका उत्तरम, पांचवी जो पहली है प्रथम प्रहेलिका वाक्य। जैसे पहली में जो लास्ट की लाइन में उत्तर दिए गए थे तो ऐसे इसमें भी है। तो इस प्रकार से इनके पहलू के आंसर थे। उसके बाद जो जाता है हमारा यहाँ पर इसके जो है ये शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। तो जैसे हंति या यहाँ पर हन हिंसगत्य धातु है ये मारने अर्थ में, तो इसका मारती है या मारता है, कातर होता है जो डरपोक जाओ तो उसके लिए इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है कमजोर। सीमंत निशु नारियों में का अभूत, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये का को जो बना है इसको विसर्गा हो जाते हैं कहा प्लस अभूत। ये जब हम इसको ये संधि इसमें बनाएंगे तो का जो इसको विसर्गा हो जाएंगे को अभूत, इस प्रकार से बनेगा ये कौन हुआ। समझगान होता मारना मारा, और कंसम जगान कंस को मारा, और शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली। का शीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। तो का शीतल वाहिनी का मतलब काशी की तल पर बहने वाली, काशी की भूमि पर बहने वाली। दारा पोषणता मत पत्नी के पोषण में लगे हुए श्रम लगन। केदार पोषणता खेत में काम करने वाले किसान मजदूर किसान। और कंबलवंतम मतलब वह जो व्यक्ति जो कंबल धारण करते हैं जिनके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी, जब इसको अलग अलग करेंगे तो वृक्ष हो जाएगा और ये अग्रवासी हो जाएगा, पेड़ के ऊपर रहने वाले। पक्षी राजा होता है पक्षियों के राजा गरुड़। त्रिनेत्रधारी होता है तीन नेत्रों को धारण करने वाले, तो कौन है शिव है। शूलपाणी जिनके हाथ में त्रिशूल है शंकर। तवक होते हैं छाल, और विभ्रत है यहाँ पर ये धारण करता हुआ। विष्णु पदम होता है स्वर्ग या मोक्ष को कह सकते हैं। तर्कम होता है छाछ लस्सी का देते हैं जिसे। सकरस्य होता है इंद्र का। तो इस प्रकार इसके यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग है। और देख लेते हैं अब इसका अभ्यास। तो श्लोकांशेषु ऋक् स्थानानि पूरयत। तो ये ऋक् स्थान है यहाँ पर जो इस आपने फिल करने हैं। तो जो श्लोक जो हमने पहली जो पढ़ी थी उसमें से इनके आंसर है। सिमंतनिशु का राजा गुणोत्तम है, तो इसका बताना फिर क्या बनेगा। सिमंतनिशु का शांति तो पूछा गया था कि शांत कौन है, तो शांता, और राजा का अभूत गुणोत्तम है। तो ये आपने उसमें भी देखकर जो आप ये फील कर सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। कम समझगान, कृष्ण को ये कंस जो थे उनको मारने वाले थे कृष्ण हैं, ये आ जाएगा श्री कृष्ण है। और का शीतल वाहिनी, शीतल वाहिनी इस प्रकार से हो जाएगा। और के कम न बाधित शीतम, तो दार पोषण स्त्रियों को पालन पोषण करना, तो दार पोषण रता, तो इस प्रकार से हो जाएगा दार पोषण रता। और कम न बाधित शीतम, तो का बलवंतम, बलवान जो होता है उसे ठंड क्यों लगती है, क्योंकि वो पहले जो इसका प्रबंध करके रखता है, कंबल लेके रखता है। बलवंतम न बाधित शीतम। वृक्ष अग्रवासी नच पक्षी राज है, लेकिन पक्षी राज नहीं है, मतलब गरुड़ नहीं है। नच पक्षी राजा है। और त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करने वाले। समास भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। त्रिनेत्रधारी नच शूलम, तीन नेत्रों को धारण करने वाले कौन, भगवान शिव, या शूल को त्रिशूल को हाथ में रखने वाले। बहुब्री समास जैन में हुआ है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर ये श्लोक जो है उनको अपने इनका मिलान करना है। तो किम कुर्यात का तरह है युद्धे, डरपोक क्या करेगा युद्ध में, तो क्या करेगा वो भाग जाएगा। तो इसका ये वाली लाइन है, ये जो है पहले वाली की लाइन है। मृगा सिंह है पलाई थे। उसके बाद है विद्वत भी का सदा वंदहा, तो अत्रे उक्ते न बुद्धे थे, तो इसकी जो लाइन है ये वाली है, ये जो आपके दूसरे वाले की लाइन है। उसके बाद कम समझगान कृष्ण है, तो इसका कौन है, और शीतल वाहिनी गंगा, ये वाला इसके साथ में मैच हो जाएगा। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तो ये आ जाएगा तक्रम शुक्र से दुर्लभम, ये वाली लाइन।
तो ये आप जो पपैरी जो थी उसमें भी देखकर इनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके हाँ या ना वाले आंसर, आम या फिर ना। सिंह क्रीणाम कुलम हंती, शेर ही जहाते कुल को मार सकता है, तो सही बात है। कातर युद्ध थे, कायर युद्ध में लड़ता है नहीं, कायर तो डरपोक होता है, छिप जाता है मौके पर। कस्तूरी मृगा जाते, तो सही बात है, मृग से ही उत्पन्न होती है कस्तूरी। मृगा सिंह पलायते, तो मृगात सिंह पलायते, मृग से शेर पलायन कर जाते हैं, तो सही है, मृग जाए भाग जाते हैं शेर से। इसका जो है यहाँ पर ये मृगात सिंह पलायते, तो इसका जो है यहाँ पर ये ना जो है होना चाहिए, क्योंकि मृग शेर से भाग जाते हैं, तो सही है, तो सही है यहाँ पर ये आम जो है यहाँ पर हो जाएगा इसका, भाग जाते हैं। उसके बाद कंसम जगान कृष्णम, श्री कृष्ण कंस को श्री कृष्ण ने मारा था। कंसम जगान कृष्णम, कंस के द्वारा कृष्ण को मारा गया, तो इसका अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से बना है, ये तो इसका ना होगा। और तक्रम सक्र दुर्लभम, इसकी कौन सी लाइन है यहाँ पर, शायद इसका जो है एक यहाँ पर नहीं है इसका, तो ये जो है यहाँ पर इसका हो गया, इसका ये वाला है। कातरी युद्ध कस्तूरी मृगात जाते, ठीक है, मृगात सिंह पलायते, तो इसका फिर यहाँ पर ये वाला है ना, क्योंकि इसका यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा ना। कंसम जगान कृष्णम, कंस के द्वारा श्री कृष्ण को मारा गया, तो इसका आएगा फिर ये ना। और तक्र सकुल से दुर्बम, इसका होगा फिर ये आम, इसका होगा आम। और ये फिर जयंत कृष्ण से पुत्रम, तो ये सही बात है, जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं है, तो ये वाला। तो आप जो इनको भी उसमें ऊपर जो पहली थी उसमें भी देख सकते हैं, अगर किसी का आंसर यहाँ पर कुछ या मैच ना हुआ हो। उसके बाद संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद जो है यहाँ पर आपने इनका करना है। करिणाम कुलम, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो ऐसे ही बन जाएगा ये भी, तो क्या हो जाएगा करिणाम और प्लस में कुलम, करिणाम कुलम को अभूत, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था इसमें विसर्गा हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा अभूत जाए हो जाएगा। अत्रैव उक्तम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे भी आ सकता है, अत्तर प्लस में एव प्लस में उक्तम, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अत्रैव वैसे भी, अत्रैव उक्तम या अलग अलग। वृक्ष अग्रवासी, तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर वृक्ष हो जाएगा और क्या हो जाएगा अग्रवासी, वृक्ष प्लस में अग्रवासी। और त्वक वस्त्रधारी, तो क्या हो जाएगा त्वक प्लस में वस्त्रधारी, वस्त्रधारी। और विव्रत न, जब हम इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा विव्रत अलग हो जाएगा, ये प्लस में ना, ये ता जो है इसको ना होता है, विवरण तब बनता है। तो इस प्रकार से इनके संधि विच्छेद होंगे। और उसके बाद है अधोलिखिता न पदानाम लिंग विभक्ति वचनम लिखत, तो इनके लिंग विभक्ति वचन जो आपने बताने हैं, जैसे करिणाम है, पुलिंग में है करी, हाथी पुलिंग है, षष्ठी में बनता है जैसे रामानाम होता है, तो ऐसे बना है। तो और के भी ऐसे ही देख लेते हैं। अब कस्तूरी है, यहाँ पर कस्तूरी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है स्त्रीलिंग, और किस में है तो ये प्रथमा में है,
प्रथमा में है और किस में है, एक वचन में है, तो एक वचनम हो जाएगा, एक वचनम। युद्धे जो यहाँ पर क्या है, ये पुल्लिंग में है और किस में है, युद्धे होता है, राम में युद्धे, तो क्या है, सप्तमी है यहाँ पर। और क्या है, ये एक वचन है। सीमंतनीसु स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग आ जाएगा। और किस में है, ये सप्तमी में है ये भी, और किस में है, बहुवचन में ये होता है, रामेश होता है जैसे बहुवचनम। उसके बाद है बलवंतम। बलवंतम क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है और किस में है, द्वितीय में है, द्वितीय, द्वितीय। और किस में है, एक वचन में है, तो क्या आ जाएगा, एक वचनम। शूलपाणी है, तो किस में है, शूलपाणी जो त्रिशूल को हाथ में रखते हैं, तो और किस में है, ये प्रथमा विभक्ति में बना है और किस में है, एक वचन में है। शुक्रस्य है, शक्रस्य जैसे रामस्य होता है, तो पुल्लिंग में है और किस में बनता है, रामस्य षष्ठी में होता है, जैसे ऐसे ये बना है षष्ठी में, और किस में है, एक वचन में है। तो इस प्रकार से विभक्ति वचन आपने इनके बताने हैं। उसके बाद जो हमारा हो जाता है यहाँ पर इनके विलोम पद, तो यहाँ पर ये बताने हैं विलोम। जैसे जायते हैं, जायते होता है उत्पन्न होना, तो उत्पन्न होने का क्या बनेगा, मरना, मरियते। वीर, वीर का क्या होगा, डरपोक, वीर हैं, कातर हैं। अशांत हैं, तो शांता। मूर्ख, मूर्ख का क्या होगा, विद्वान। अत्र एव, यहाँ, तो वहाँ, तत्रेव। आगस्ती, आना, और प्लायते, भाग जाना, तो ये प्लायते है। जैसे आगस्ती गस्ती भी हो सकता था, तो यहाँ पर प्लायते इसका ये लिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इनके समानार्थक बताने आपने। जैसे करी है, षष्ठी बहुवचन है, करी नाम, तो यहाँ पर बताना है यासव है, गज है, गदा, गदा है, गदरव। तो करी का क्या होता है, तो इसका होगा गजा नाम, गजहाती कहा जाता है। अभूत, जाइए आपका भूतकाल जो उसमें होता है अभूत, तो इसका फिर यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये भी अभवत वाला होगा, लंग लकार वाला। और वंदा, वंदनीय। बुद्धते, जानते हैं, मतलब अवगम्य थे, ये लिखना है, ये पढ़ना है। घट होता है घड़ा। तड़ाग, नल, कुंभ है, ये तालाब सरोवर है, ये नल हो गया, ये घड़ा हो गया, तो क्या आ जाएगा, कुंभ आ जाएगा। समझगान होता है मारना, तो इसका ये खाना है, ये पीना है, ये मारना है, तो ये वाला हो जाएगा अमारियत। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोष्ठक अंतर्गत नाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोग है अनुच्छेद पूर्यता। तो ये अनुच्छेद जो है वो आपने फिल करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या इसका बनेगा यहाँ पर। तो एक का कहें आकाश डैमन है आसित। एक का कहाँ का है, आकाशे, आकाश में, उड्डयमान आसित, उड़ रहा था। त्रिशार्थ है स, अन्वेषणम करोति, क्या आएगा, जलस्य, तो यहाँ पर जलस्य जो आ जाएगा, जलस्य, प्यास से पीड़ित, जलस्य अन्वेषणम, जल की खोज में, जल की खोज करता है। तदा स घट अल्पम जलम पश्यति, तदा स घटे, घड़े में, तो क्या आ जाएगा, घटे अल्पम जलम, कम जल को देखता है, पश्यति। सह उपल आनीय पातति, स, तो यहाँ पर क्या है, उपल है। सह उपलानी, उसमें है ये नपुंसक लिंग वाला, इस कारण से उपलानी जाओ जाएगा। सह उपलानी आनीय, और घट पातति, घटे, घड़े में डालता है, घटे पातति। जलम घट ऊपरी अगस्ती, जलम घटस्य ऊपरी अगस्ती, जल घड़े के ऊपर आ गया,
घटस्य ऊपरी आगस्ति। काक्ष आनंदम जलम पीत्वा तृप्ति। कौवा आनंद पूर्वक जल को पीकर तृप्त हो जाता है। तो क्या आएगा? काक है कौवा, काक है स आनंद जलम पीत्वा तृप्यति। तो इस प्रकार से जो आपका लेसन है कुछ योग्य विस्तार यहाँ पर बताया गया है वो देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में दी गई पहलू के अंतर्गत कुछ अन्य पहले भी यहाँ पर दी गई है, उन्हें पढ़कर स्वयं समझने की कोशिश करें, ज्ञानवर्धन करें और न समझ पाए तो उन्हें देखें। तो चक्कर त्रिशूल न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठ न च भीमसेन है, स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र है, न तस्या आदि न तस्यांत मध्य जैसे तस्या। तो कुछ यहाँ पर ये पहेली है। तो जैसे पहली है यहाँ पर चक्री त्रिशूली न हरन है विष्णु, महान बलिष्ठ न च भीमसेन है, स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र है। तो वृषभ जो है इसका अर्थ यहाँ पर रहेगा। ऐसे दूसरी पहली है नह तस्या आदि नह तस्या अंत है, मध्य या तस्या तिष्ठति, तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, यदि जानासि तद वद। उसे है आँख, नयन, आँखें। अपदह दूरगामी च साक्षर न च पंडित है, अमुख है सफुट वक्ता च यह जानाति स पंडित है। तो इसको कहा गया है पत्थर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये लेसन था। और अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके कुछ जो व्याकरण भाग है, जैसे कि हमारे द्वारा पर कहा गया था। तो जैसे यहाँ पर ये संधि इसमें दी गई है, संधि क्या होती है? पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तन भवति तत्संधि इति। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद का पूर्व वर्ण के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वह संधि कहलाएगा। जैसे यहाँ पर विद्यालय दिया गया है, विद्यालय में क्या बनता है? ये विद्यालय शब्द है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो विद्या प्लस में अल्य है। ये क्या है? ध में क्या है? आ है। ये वाला जो धा होता है सूक्त वर्ण इसको कहा जाता है। ये ध और या इनके संयोग से ये बनता है धा, ये वाला। तो विद्यालय विद्या प्लस में अल्य और आ होने पर यहाँ पर संधि हुई है। एमेव यदि प्लस अपि, ये यद्यपि है, इसमें भी यदि प्लस अपि ये को यह हुआ यहाँ पर यद्यपि, तब ये बना है जन्म संधि में। कविंद्र है, कवि प्लस इंद्र है। सामान्यतः संधि त्रिविध है तथा तद यथा स्वर या फिर स्वर संधि को क्या असंधि क्या देते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि क्या देते हैं और उपसर्ग संधि। तो इस प्रकार से आपकी 3 प्रकार की संधि है। तो पहले यहाँ पर स्वर संधि क्या होती है? स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्ण का स्वर के साथ मेल होने पर जो मिलान होगा वह है स्वर संधि कहलाएगा। संस्कृत भाषा में स्वीकृता स्वर वर्ण इमे संति। ये आपके स्वर वर्ण हैं अ ई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से ये 13 है। स्वर कितने हुए? 13। स्वर संधि संप्रस्पर मेलनम भवति अत्र केचित विशिष्ट संध्या उल्लेखनीय। जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि है अ इ उ और रि, हर्षभ्य दीर्घभ्यो व इति वर्णेभ्य परम अ इ उ रि वेति हर्षवा दीर्घवा वर्णः भवन्ति चेत् तयोः मेलनेन दीर्घ भवति आकाशवाणी दीर्घ। ये वाला सूत्र है जो आपका क्या है? दीर्घ करता है। जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मुरारी, मुर प्लस अरिहि मुरारी, र में अ है और अ है, तो इससे मिलान होकर ये दीर्घ होकर मुरारी बना है। और पाठ आरंभ है, जब हम इसकी भी संधि करेंगे तो पाठ प्लस आरंभ है अ, यहाँ पर पाठ में अ है और ये आ है, तो इसको आ हो जाएगा, पाठ आरंभ है। ऐसे ही दक्षिणायनम है, दक्षिण प्लस अयनम। ये वाले शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनकी संधि करनी एग्जाम में आएगी। जैसे स्वराज्य आंदोलन, तो स्वराज्य प्लस आंदोलन। कविंद्र हो गया, कवि प्लस इंद्र है, इसको दीर्घ हो गया, छोटी को बड़ी, कविंद्र है। ऐसे यहाँ पर और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे मुनीश्वर है, मुनि प्लस में ईश्वर है। महेंद्र है, मही प्लस में इंद्र है। महेश्वर है, मही प्लस में ईश्वर है। भानुदय, और ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है भानुदय। तो यहाँ पर क्या है, इसमें छोटा उ आया है, हर्षव, भानु प्लस में उदय होता, इसको दीर्घ उ ही है। ऐसे लघुर्मी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लघु प्लस में उर्मी ही, लघुर्मी ही। और ये जितने भी हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वधुदय, वधु प्लस में उदय है। यहाँ पर क्या है, इसमें दीर्घ उ
ये बताया है। पितृणम है, पितृ प्लस ऋणम, इसको क्या है, ये दीर्घ री हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसके पीछे इस प्रकार से बनी हुई है, तो ये दीर्घ वाली है। तो ये इसका फार्मूला है यहाँ पर बताया हुआ। अ या आ होगा तो उसका आ होगा, अ प्लस आ होगा तो उसे भी आ होगा, अ या अ हो तो उसे भी आ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके फार्मूले दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर यण संधि। तो यण संधि में क्या कहा गया है, ई उ री और लरी व इति वर्ण से पश्चात भिन्न स्वर वर्ण है भवती। इनके बाद क्या है, अलग स्वर वर्ण होता है चेत यदि ई उ री लरी इतिशाम स्थानीय क्रम से यह वरला आदेश भवती। तो जैसे कि हमारे द्वारा आपको पहले ही बताया गया है, यण संधि ई को यण सूत्र इसमें लगता है, ई को या होता है, ई को या, उ को वा, री को रा, लरी को ला इसमें होता है। पहचान इसकी यह है, उसमें आधा अक्षर दिया गया होता है। जैसे यहाँ पर यद्यपि आया है, यदि प्लस अपि, ये ई जो है इसको या हो जाता है, तब ये यद्यपि इस प्रकार से बनता है। कई बार एग्जाम में आपने ऐसे भी लिखा होगा, यद्यपि लिखा हुआ, तो ये वाला यद्यपि द और यह, ये इसको मिलाकर लिखा गया है। मध्यवरी है, शुद्ध विपात से भी आपने पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में। मध्यवरी है यहाँ पर मधु प्लस अरि, मध्यवरी। ऐसे ही वध्वागमन है, वधु प्लस में आगमनम, ये बड़ा यहाँ पर हुआ है, इसमें हर्ष है। पितृ आदेश है, पितृ प्लस आदेश है, लाकृति लिरी प्लस आकृति, सभी के सभी जाए यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इनका फार्मूला है यहाँ पर जिनका बताया गया, हर्ष या दीर्घ ई जमा से पहले हो और उसके बाद में अ या आ हो, और ओ हर्ष ओ दीर्घ ओ और री लिरी ए आई ओ औ हो तो या हो जाता है इनको। और ऐसे ही फिर इसको वा, ई को या, उ को वा, तो वो फार्मूला आपने याद रख लेना है। तो ये वाला फार्मूला है, इसका अनुसार ये होता है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये गुण संधि। अ और आ इत्यान्य पश्चात ई उ री लिरी व इति वर्णागस्ति चेत क्रम से ए ओ अर अल वा भवती। आद गुण है जो सूत्र ये आपका गुण करता है। इसकी में पहचान यही है, उसके ऊपर एक मात्रा ये दी गई होती है, जैसे यहाँ पर इनमें एक एक मात्रा है। तो देख लेते हैं, जैसे देवेंद्र हैं, देव प्लस इंद्र हैं, देवेंद्र हैं। देवेश हैं, देव प्लस ईश हैं। परोपकार हैं, पर प्लस उपकार हैं, परोपकार हैं। एक ओन है, एक प्लस उन है। एक में का में आ है और उ, अरू को ओ गुण होता है तो वो बना है। ऐसे महोर्मी है, माँ प्लस उर्मी। देवर्षि है, देव प्लस में ऋषि है, देवर्षि ही। ऐसे महर्षि बनता है और महा प्लस ऋषि ही, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। ऐसे तवलकार है, तव प्लस लिरिकार है, तवलकार है। तो क्या है, यहाँ पर गुण संधि इसमें हुई है और ये इसका यहाँ पर फार्मूला बताया गया है। अगर जमा से पहले अ या आ हो और उसके बाद ई या दीर्घ ई हो तो उसका ए होता है। जमा से पहले अगर अ या आ हो और उसके बाद उ या दीर्घ ओ हो तो उसको ओ हो जाता है। ऐसे यहाँ पर जमा से पहले अ या आ हो तो और उसके बाद री हो तो उसको आर हो जाता है। जमा से पहले अ या आ को बाद लिरी हो तो उसे अल हो जाता है। तो ये होगा आपके गुण संधि में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसमें वृद्धि संधि। अ या इत्यन्यो पश्चात ए ऐ ओ औ व इति वर्णागस्ति चेत क्रम से ऐ औ वा भवती। अगर जमा से पहले ये वाले हों और उसके बाद में ये वाले हों तो उसको क्या है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि रेचि ये सूत्र है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या है, दो मात्राएं आपको जाए आप सब शब्द रूपों में देखने को मिलेगी। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक एकम, एक प्लस एकम। देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। गंगोघ है, गंगा प्लस ओघ है। ऐसे महाऔषधि है, महा प्लस औषधि। सभी यहाँ पर जो रूप है ये महत्वपूर्ण है। ये इनकी फार्मूला है। यहाँ पर जमा से पहले अ या आ और उसके बाद में ए या ऐ हो तो उसको ऐ ही होगा, मतलब बड़ी ए। अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उसको भी औ ही होगा। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर हमारी अयादि संधि। ए ऐ ओ औ व इति वर्ण से पश्चात को अपि स्वर वर्ण अगस्ति चेत स्थानीय क्रम से ऐ आय औ आव व आदेश होती। तो जमा से पहले अगर ये वाले वर्ण हो तो इनके बाद जमा के बाद ये वाले हो जाते हैं। एच ओ आय व यहाँ सूत्र आपका ये इसमें लगता है। ये ऐ आय औ आव आदेश करता है। जैसे यहाँ पर इसके ये रूप दिए गए हैं। नयनम है, जैसे ने प्लस में अनम, ये जो ए है इसको आई हो जाता है, नयनम बनेगा।
गाय का में गई प्लस आई है तो इसको आय हो जाएगा, गाय का बनेगा। यहाँ से भी आप, अगर आपको समझ में नहीं आता है, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा के कर सकते हैं। इसके पीछे कोई आ की मात्रा नहीं है, सिंपल है, तो इसको आय हो जाएगा। इसके पीछे देख सकते हैं आ है तो इसका मतलब यहाँ पर आय होगा। इसको यहाँ पर ये पवनम है, इसका बनता है ओ, तो ओ को क्या है, अव है। यहाँ पर भी सिंपल है तो इसका अव होगा। यहाँ पर अव है तो यहाँ पर देख सकते हैं आ है तो इसका आव होगा। यहाँ पर भी इसके ये प्रक्रिया बताई गई है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ए आए आई आए ओ अव औ आ। तो इस प्रकार से ये संधि है यहाँ पर। और उसके बाद आ जाते हैं कारक। वाक्य क्रिया है सद्य है अन्वय है येन पदेन शब्देन वा सह भवति तत्कारकम भवति। तो वाक्य क्रिया में जो अन्वय जिस पद शब्द के साथ होगा तो वह कारक होगा। कारक नाम प्रकाशितम येन प्रत्यय नाम संयोजन शब्द से भवति ते प्रत्यय कारक विभक्ति भवति। कारक अर्थ को प्रकाशित करने के लिए जिन प्रत्ययों के संयोजन शब्दों के साथ होता है तो वे प्रत्यय कारक विभक्ति होती हैं। सामान्यतः कारक विभक्तियाँ द्विविधा। सामान्य रूप से जो कारक विभक्ति हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो इसमें ये कारक वाली है, एक उपपद विभक्ति है। कारक विभक्ति क्या है, कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति ही कारक विभक्ति होती है। कारक के द्वारा जो प्रयुक्त होती है वो कारक विभक्ति होती है। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। अत्र बालकः इत्यत्र कर्तृकारकम इति प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर बालकः देख सकते हैं, इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और विद्यालयम इत्यत्र कर्मकारकम इति द्वितीय विभक्ति। और विद्यालयम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं तो रामम होता है विद्यालयम, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये होता है आपका सिंपल वाला कारक। और जो दूसरा है ये उपपद विभक्ति वाला। पदमाश्रित सा विभक्ति ही सा उपपद विभक्ति। पद को लेकर जो विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे गुरुवे नमः, अत्र नमः इति पदस्य प्रयोगेन चतुर्थी विभक्ति भवति। ये देख सकते हैं, जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसट, ये अगर आपको देखने को मिलेंगे तो उनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और कारक जो हमारे द्वारा पहले भी जो है कराए जा चुके हैं, तो दोबारा से भी जो आप इनकी जो रिविजन है हम आपको करा देंगे। वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जैसे अभिता है, ग्रामम अभिता है पर्वता संति, ये अभिता जो है ये एक उपपद विभक्ति है, इसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ग्रामम में। ग्रामम अभिता है पर्वता संति। ऐसे ही प्रीत है, ग्रामम प्रीत है उद्यानम अस्ति। उभयत है विद्यालयम उभयत है पुष्पवाटिका। सर्वतः पुष्पवाटिकाम सर्वतः वृक्षा संति। सह जो होता है इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। साशंकेन सह रोहिणी गृहम गतवती। शाकम मय शाकम तुम गच्छि, सह शाकम सार्धम समम, इनके योग में जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही समम है तव्या समम अहम गच्छामि। सार्धम हो गया प्रधानमंत्रिणा सार्धम मंत्रिणापि गतवंत है। अलम हो गया अलम विवादेन अलम शर्मेण। राम है रावणाय अलम। और ये जो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा जो है इनके योग में चतुर्थी। ऐसे ही यहाँ पर गुरुवे नमः है, अज्ञान स्वाहा, पितृभ्य शब्द, देवताये वसट। जितने भी कारक हैं सभी सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारक जितने भी यहाँ पर ग्रामर हम कर रहे हैं इनमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर उपसर्ग हैं। उपसर्ग धातुपूर्व उपसर्गान योजिता वयम नूतन क्रियापदनाम निर्माण करो। धातु से पहले लगकर उपसर्गों को जोड़कर हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आपको पता है जैसे उपसर्ग है वो कोई भी शब्द है उसके सुर में लगता है, धातु से पहले लगता है। उपसर्गा सार्धतः द्वाविंशति संख्या का संति। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 22 होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, प्र प्र अप सम अनु अव निर निस दुर दोस्वी आंग नि अधि अपि अति शो उत अभि प्रति परि उप। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 22 होती है। उपसर्ग संयोगन धातु अर्थ है क्वचित परिवर्तित है। उपसर्ग जो है इनकी से धातु का अर्थ कभी परिवर्तित हो जाता है, अतः करते थे, इसलिए कहा गया है। उपसर्गेन धातु अर्थ है बलाद अन्यतर नियते विहार हार संहार प्रहार परिहारवत। जैसे विहरती है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें वी उपसर्ग पूर्वक हरि धातु है हरण करने अर्थ में, और प्रथमा एक वचन में बना है विहरती। ऐसे समहरती है, सम उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर भी हरि धातु है, उपहरती में भी उपसर्ग पूर्वक हरि धातु है, परि में भी परि उपसर्ग पूर्वक हरि धातु है। तो इस सभी में ये परि उपसर्ग यहाँ पर लगा है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर प्रत्यय क्या होते हैं।
विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुक्तं शब्द प्रतिपादितुं यह शब्द वर्णवः प्रयुज्यते सः प्रत्यय कथ्यते। तो ये आपके प्रत्यय हैं। विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थयुक्त शब्दों में प्रतिपादित जो शब्द या वर्ण का जो प्रयोग किया जाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। विभक्ति रहित मूल शब्द हैं संस्कृत व्याकरण प्रकृति उच्यते। विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरण प्रकृति कहा गए हैं और प्रकृति एवं तद्विधा। और यह जो प्रकृति यहाँ पर दो प्रकार की कही गई है, तथा यह धातु और प्रातिपदिकम। तो धातु और प्रातिपदिक दो प्रकार की कही गई है। और एवं धातु प्रातिपदिकात् च अनंतरम यह वर्ण प्रयुज्यते। इस प्रकार धातु और प्रातिपदिक से अलग जो कुछ वर्ण का प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे राम है, इति शब्द राम प्रातिपदिक अस्ति। यहाँ पर राम क्या है? प्रातिपदिक है। और विसर्ग है सु च प्रत्यय वर्तते। राम का शब्द रूप आपने हल किया होगा जिसमें राम प्लस सु होता है। तथे पठित्वा इति शब्दे पठ इति धातु वर्तते कत्वा च प्रत्यय वर्तते। पठित्वा इसमें पठ धातु कत्वा प्रत्यय, तो इस प्रकार से पठित्वा बनता है। प्रत्यय पंचविधा भवन्ति। प्रत्यय 5 होते हैं। तद्यथा विभक्ति, कृदंत, तदित, स्त्री प्रत्यय, धातु और अव्यय। तो इस प्रकार के ये बताए गए हैं 5। अत्र इमे प्रत्ययापि अवबोधय हैं। ये प्रत्यय भी यहाँ पर आपके द्वारा जाने चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर विभक्ति। तो इनके बारे में बताया गया है। विभक्ति क्या है? धातु नाम अनंतरम ति तह अंति प्रभृतिभ्य प्रत्यय प्रातिपदिक नाम च अनंतरम शु औजस प्रभृत्य प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय भवन्ति। ये धातुएं हैं तिप्तस जी सिप्तस था मी पुवस्मस। ये आपके धातुएं जो उसमें लगती हैं। और सु अवजस अमोटस टाभ्यम बीस गे भी हम रस गस भी हम रस गसो साम गी उपसुप। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके प्रत्यय हैं। ये इन्हें कहा जाता है शुभंत और ये होते हैं तिगंत। तो उसके बाद है यहाँ पर जैसे राम है, राम का शब्द रूप है राम प्लस शु। तो इसकी क्या है? प्रातिपदिक होगी और प्रातिपदिक संज्ञा होगी इसकी। और ये आपका गचंती है गम धातु में तिप्तस जी। जैसे तिप है, तिप पा जो इसका तो लोप हो जाता है, ती बचता है इसका। तो ऐसे ही गम प्लस ती गस्ती ये धातु है। ऐसे यहाँ पर ये झी प्रत्यय है इसमें तिप तस झी प्रत्यय इसमें झी जा जो अंत सूत्र होता है उसके द्वारा अंत होता है, तब ये पठंती रूप बनता है। अगर आपने लघु दंत कोमती पढ़ी होगी तो आपको अच्छी प्रकार से इनके बारे में यह पता होगा कि किस प्रकार से शब्द रूप का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कृत। धातु पश्चात प्रयुक्त प्रत्यय कृत प्रत्यय होगी। धातु के बाद जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं कृदंत वो कहलाते हैं। इसके धातु के बाद जो प्रयोग होंगे उन्हें कहा जाएगा कृत प्रत्यय। जैसे पठनम है, यहाँ पर पठ धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट का यू शेष बचेगा, उसको अन हो जाता है, उसके बाद पठनम बनता है। उसके बाद तदित है संज्ञा सर्वनाम पश्चात प्रयुक्त प्रत्यय तदिता। संज्ञा और सर्वनाम के बाद जिनका प्रयोग होगा तो वे होंगे तदित। ये जो जितने भी है यहाँ पर है सभी की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे कि कृदंत का प्रयोग कहाँ पर होता है? धातु के बाद में। तदित का कहाँ पर होगा? संज्ञा और सर्वनाम के बाद में। जैसे शैव है शिव धातु अन प्रत्यय शिवादिव्योन, ये सूत्र जो यहाँ पर शैव में लगता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय और ये 3 प्रकार के प्रत्यय हैं यहाँ पर। उसके बाद पुलिंग शब्दान स्त्रीलिंग प्रवृत्ति प्रत्यय प्रयोगे विभिन्नते ते स्त्री प्रत्यय संति। पुलिंग से जब हम स्त्रीलिंग में या रूप बनाते हैं तब ये स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे चतुर शब्द है और टाप अजादश टाप सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो टाप का शेष बचेगा चतुरा बनेगा, ये स्त्रीलिंग में है। ऐसे दात्री है, दात्री प्लस गीप, इसका या दात्री रूप ये बनेगा गीप, या इसकी ये दीर्घ ई शेष बचती है और उसके बाद ये बनता है दात्री। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर धातु अवयव है। धातु हो विभक्तेश मध्य सन सप सत अनिच प्रत्यय प्रत्यय धातु अवयव भवन्ति। धातु विभक्ति के मध्य में सन सप अनिच ये जो प्रत्यय जो आते हैं ये धातु अवयव होते हैं। जैसे पाठ्यति है तो पठ तो यहाँ पर धातु हो गई, और आपने गण भी पढ़े होंगे जो 10 होते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट में जो चौरादी गण है उसमें अनिच प्रत्यय होता है, तो उसमें पाठ्यति रूप बनते हैं इस प्रकार के।
तो अनिच प्रत्यय है, अनिच का भी यही शेष बचता है और उसके बाद तिप होता है। तो ये अनिच और अन्य कार्य होकर पाठ्यते के रूप ये बनता है। आंग्ल भाषा में प्रत्यय इति शब्दस्य कृते सुफिक्स इति शब्द है वर्तते। तो जैसे हम ये जो हम ही संस्कृत में प्रत्यय कहते हैं, अंग्रेजी में इनका जो प्रयोग है ये सुफिक्स के रूप में होता है। तो संस्कृत में प्रत्यय और इंग्लिश में से सुफिक्स कहा जाता है। और ये जो सुफिक्स जो है हमारा द्वारा जो दूसरा चैनल जो है रीडिंग लाउड्स के नाम से उस पर जा कराए गए हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप जा इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। केवीएस के नाम से जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, उसमें जो आपकी ग्रामर जो वहाँ पर कराई जा रही है। केचन प्रमुखा व्यवहारिक प्रत्यय सन्ति, कुछ यहाँ पर ये प्रमुख व्यवहारिक प्रत्यय हैं, जैसे कत्वा तुमुन सत्री सानस तव्यत अनियर कत, कत्वतु घैत टाप ल्यूट अनिच लैप इत्यादि। तो ये कुछ प्रत्यय हैं, वैसे इनसे भी अलग और बहुत ज़्यादा प्रत्यय हैं। उसके बाद है कानिचन उदाहरण, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे घम धातु है, जब हम इसमें कत्वा जोड़ेंगे तो गत्वा बन जाएगा। इसका अर्थ होता है जाकर। अहम पुस्तकम पठित्वा गृहम गमिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़कर घर जाऊँगा, तो ये गमिष्यामि जाऊँगा रीट लगा। पठ धातु कत्वा का पठित्वा होता है, हंस का हसित्वा। तो ये तो है कत्वा प्रत्यय के प्रयोग होने पर। कत्वा जो है उसका ये वाला तवा जो है शेष बचता है, का लोप हो जाता है इसका। ऐसे लयप है, इसमें भी ला और पा इसका लोप हो जाता है, जैसे परित्यज्य है यहाँ पर। इसकी पहचान यही है, सुर में इसमें उपसर्ग ये दिया गया होता है, तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। परि प्लस तेज धातु छोड़ने अर्थ वाली लय प्रत्यय, लय प्रया शेष बचेगा, परित्यज्य बन जाएगा। समय गृहम परित्यज्य वनम गतवान, श्याम क्या घर छोड़कर वन में गए। तो वी हंस और लय, विहस्य बनेगा, ऐसी उपगम्य का बनेगा उपगम प्लस लय स्मीप जाकर। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट प्रत्यय तुमन वाला। तो नेतुम है, नी धातु है ले जाने अर्थ में, और तुमन प्रत्यय नेतुम बनेगा। गम का तुमन में गंतुम बनेगा, पट का तुमन में पटितुम, चल का तुमन में चलितुम बनेगा चलने के लिए। तो ये रूप यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अनुवाद लता पुस्तकम पटितुम पुस्तकालयम कस्ती, और अहम फलम नेतुम अपरम गमिष्यामि, मैं फल लेने के लिए बाजार जाऊँगा। नेतुम होता है नी धातु ले जाने अर्थ में, आपन होता है बाजार। उसके बाद जो यहाँ पर ये आपके आ जाते हैं शब्द रूप, शब्द रूप धातु रूप, ये पहले भी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। तो सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द आए हैं, तो देख लेते हैं। जैसे अस्मद शब्द रूप यहाँ पर दिया गया है। अस्मद अहम अस्मद ये चलता है आपका मैं अर्थ में मैं, जैसे अहम अवाम वयम, माम अवाम असमान। अब जो यहाँ पर ये जो आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो यहाँ पर इसके दो रूप जो ये बन रहे हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किन की संख्या कितनी है, कौन कौन सी विभक्ति में प्रयुक्त हुए हैं। तो इनकी तरफ भी आपने ध्यान देना है। अहम आवाम वयम, माम या फिर माँ। अगर इस माम बनाओगे तो आवाम बनेगा, आसमान बनेगा। माँ लिखोगे तो माँ नौ नहा, इस प्रकार से होगा। मया अवभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवभ्यम असंभ्यम, या मे नौ नहा। मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्यहो अस्माकम, या मे नौ नहा, मई अव्यहो अस्मासु। तो ये शब्द रूप है, और इनके साथ साथ आपने इनको भी याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं युष्मद वाले। युष्मद का अर्थ होता है तुम। इसका रूप चलेंगे त्वम युवाम यूयम, यहाँ पर भी वैसे ही त्वाम युवाम युष्मान, या फिर तवा वाम वह, तव्यः युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, या फिर ते वाम वह, तवत युवाभ्याम युष्मत, तव युव्यो युष्माकम, या फिर ते वाम वह, तव्वी युव्यो युष्मासु। इस प्रकार से आपका युष्मत का रूप है। उसके बाद यथ, यथ होता है जो। इसका पुल्लिंग में रूप कैसे बनता है, तो ये पुल्लिंग वाला है। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यई, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः। यस्य है ययोः, येषाम, यस्मिन्, ययोः, येषु। तो इस प्रकार से यत् का है। इसके रूप
या यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी है, तो ये स्त्रीलिंग वाला है, तो पुल्लिंग में यहाँ पर विसर्ग थी, अब यहाँ पर आ हो जाता है। तो या ये यहाँ, याम ये यहाँ, ये याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। तो इस प्रकार से ये आपका रूप है। और उसके बाद आए हैं यहाँ पर इसके नपुंसकलिंग वाले। तो इसके बाद नपुंसकलिंग में बनेगा यत ये यानी, यत ये यानी, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन् ययोः येषु। उसके बाद आ जाता है हमारा ईदम का रूप। तो ये पुल्लिंग में है, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, अस्मिन् अन्योः एषु। उसके बाद इसके जो रूप है ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, अन्य आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, और अस्याः अन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नपुंसकलिंग में। तो इसके कैसे बनेंगे? ईदम इमे इमानी। अब यहाँ पर इसके दो रूप हो जाते हैं, ईदम इमे इमानी, या फिर एतत् एने एनानी, अनेन आभ्याम एभिः, या फिर अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, या फिर अस्य एन्योः एषाम, अस्मिन् एन्योः एषु, या अन्योः एषु। तो इस प्रकार से ये दो दो वाले जो होते हैं ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं ये सिर्फ एक वाला ही रूप याद रखते हैं। तो विशेष दिया गया कि सर्वनाम शब्दानाम संबोधि रूपाणि न भवन्ति, सर्वनाम शब्दों के संबोधन में रूप नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है हमारा ऋकारांत स्त्रीलिंग में है, मातृ शब्द रूप है, अर्थ होता है माता। इसके रूप कैसे चलेंगे? माता मातारौ मातर है, मातरम मातारौ मातृहि, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, और मातुः मात्रोः मातॄणाम, मातृ मात्रोः मातृषु, हे माता हैं, हे मातारौ, हे मात्र हैं। तो इस प्रकार से आपके माता के रूप ये बनेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर शवश्री का अर्थ होता है बहन। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? शवसा शवसारौ शवसारः, शवसारम शवसारौ शवश्री। यहाँ पर दीर्घ री है, ये आप जरूर याद रखिएगा। शवसरा शवश्रीभ्याम शवश्रीभिः, शवसरे शवश्रीभ्याम शवश्रीभ्यः, शवसुः शवश्रीभ्याम शवश्रीभ्यः, शवसुः शवसरोः शवश्रीणाम। और उसके बाद आ जाता है शवश्री शवसरोः शवश्रीषु, हे शवसः, हे शवसारौ, हे शवसारः। उसके बाद हमारा ये नकारांत और पुल्लिंग वाला रूप है, राजन का अर्थ होता है राजा। इसके रूप कैसे बनेंगे? राजा राजानौ राजन है, राजनम राजनौ राज्य है, राज्ञा राजभ्याम राज्भिः, राज्ये राजभ्याम राज्यः, राज्य है राजभ्याम राज्यः, राज्य है राज्यो राज्याम, और राज्ञी रासो रासु। यहाँ पर ये दो रूप बनते हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। दो रूप बनते हैं, राजनी बनता है और राज्ञी बनता है। हे राजन, हे राजनौ, हे राजन है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये शब्द रूप दिए गए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं धातु रूप। तो पहले जो यहाँ पर धातु है हमारी खाने अर्थ में है, और खाद धातु, खाद का खाना, लट लकार वर्तमान काल में। इसके रूप कैसे बनेंगे? खादती खाद्य खादंती, खादसी खाद्य खादत, खादामी खादावह खादावह। उसके बाद आ जाता है हमारा लिट लकार, और ये भविष्यत काल में है। तो खादिशति खादिशतः खादिशन्ति, खादिशसि खादिशतः खादिशत, खादिश्यामि खादिश्यावः खादिश्यामः। लंग लकार है अतीत काल में। एखादत एखादताम एखादन एखादह एखादतम एखादत एखादम एखादाव एखादाम। और उसके बाद है यहाँ पर लोट लकार,
ये आता है आज्ञा आदेश देने में। खादतु खादताम खादंतु, खाद खादतम खादत, खादानि खादाओ खादाम। और विधि लिंग लकार में खादेत खादेतम खादेयुः, खादेहे खादेतम खादेत, खादेयम खादेयो खादेन। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये धातुएं जो दी गई हैं इनके रूप भी बनते हैं। पट, रक्ष, भ्रम, पा, केल, इन सभी के रूप ये इसके समान ही बनेंगे। उसके बाद इस धातु है यहाँ पर इच्छा अर्थ करने में लट लकार है वर्तमान काल में। इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसि इच्छता इच्छत, इच्छामि इच्छावह है इच्छा में है। लिट लकार है और भविष्यत काल में है। इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यता है इष्यत, इष्यामि इष्यावह है इष्या में है। लंग लकार आ जाता है उसके बाद ये अतीत काल में, मतलब भूतकाल वाली, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इच्छत इच्छताम इच्छन, इच्छह इच्छतम इच्छत, इच्छम इच्छाव इच्छाम। यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये रूप दोनों सेम है, सिर्फ इसमें अलंत है, यहाँ पर हलंत नहीं है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है लोट लकार आज्ञा आदेश में। तो इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, इच्छ इच्छतम इच्छत, इच्छानि इच्छाव इच्छा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विधि लिंग लकार, ये चाहिए अर्थ में होती है विधि संभावना। तो इच्छेत इच्छेतम इच्छेयुः, इच्छेहे इच्छेतम इच्छेत, इच्छेयम इच्छेव इच्छे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके धातुएं हैं। उसके बाद कुछ गिनती यहाँ पर दी गई है। संख्यावाचक शब्दः, संख्यावाचकाः शब्दः, तो ये है यहाँ पर 51 से लेकर 100 तक। और यहाँ पर आपको ये गिनती जो वो भी याद हो जाएगी कि इसे कैसे लिखा जाता है, ये आपकी संस्कृत में। और ये अंकों वाले जो दिए गए हैं तो देख सकते हैं ये 1 है, इस तरीके से 2 लिखा जाता है, ये 3 हो गया, 4 5 6 7, ये 8 है। और ऐसे फिर ये देख सकते हैं 9 ऐसे लिखा जाता है और ये 0 हो गई। तो 51 को कैसे कहा जाता है? 150 द्वा या फिर द्विपंचाशत रहे या त्रिपंचाशत, चतुर्पंचाशत, पंच 60। और उसके बाद है यहाँ पर सप्त, अष्टा या फिर अष्टपंचाशत, नव या एकोन षष्ठी, 60 में 1 कम 59। उसके बाद षष्ठी ही, एक षष्ठी ही, द्वा या द्विषष्ठी ही। और उसके बाद या तो त्रय षष्ठी ही या फिर त्रिषष्ठी ही, चतुः, पंच, षठ, सप्त, अष्टाषष्ठी ही या फिर अष्ट षष्ठी ही। और ऐसे ही नवषष्ठी ही या फिर 70 से 1 कम 69, एकोन सप्तति ही। सप्तति ही, एक सप्तति ही, द्वा या द्विसप्तति ही, त्रिसप्तति ही या त्रय सप्तति ही। उसके बाद है चतुष्सप्तति ही। और ये उसके बाद आ जाती है आपकी पंच, षड, सप्त, अष्टासप्तति या फिर अष्ट सप्तति ही, नव सप्तति या फिर एकोन अशीति ही, 80 में 1 कम। 80 से 1 कम करना हो तो ये एकोन वाला हो जाता है एकोन। ऐसे अशीति ही, एकाशीति, द्व्याशीति ही, त्रयाशीति, चतुः, पंच। और ये आ जाता है आपका षडाशीति, षडाशीति, सप्ताशीति ही। और ये आपका अष्टाशीति ही, ये 8 ऐसे लिखा जाता है, अष्टाशीति ही, नवाशीति ही या एकोनवति, 90 में 1 कम, नवति ही, एकोनवति ही, द्वानवति ही, द्विनवति ही, त्रयोनवति ही या त्रिनवति ही, चतुर्नवति। जब ये चतुर्नवति है इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, इस पर इसकी जाए यहाँ पर विसर्ग हो जाएंगे। ऐसे ये चतुः, यहाँ चतुर्नवति ही, पंचनवति ही, षण्वति ही, सप्तनवति ही, अष्टानवति ही या अष्टनवति ही, नवनवति ही या एकोन शतम। और उसके बाद है शतम। तो इसके बाद जो आपका यहाँ पर जो रुचिरा भाग 3 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिर हम आपकी जो नेक्स्ट जो बुक होगी कक्षा 9 वाली, तो उसको जो है हम फिर करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।